उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया आप लोगों के जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जिसमें एक समस्या बहुत ही कॉमन है कि सुपर टेट की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें गणित एक ऐसा विषय है जिसमें लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। गणित का आपका 20 में से 20 नंबर का पेपर होता है, तो 20 में से 20 नंबर कैसे आ सकते हैं, ये भरोसा ये विश्वास अधिकांश स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो गणित विषय की तैयारी कैसे करनी है, कैसे शुरू से यानी जीरो से लेकर हम लोग हाई लेवल तक तैयारी कर सकते हैं और 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं, इन सब चीजों पर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी किताबें पढ़नी है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है वह आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता है उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो देखो भैया, अभी अभी आपका यूपी टेट वाला पेपर खत्म हुआ है, जिसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर आप लोगों ने दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो दोनों पेपर आपको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि सुपर टेट के 20 क्वेश्चन कहां से बनेंगे। तो देखो, जो प्राइमरी वाला पेपर था उसमें गणित बहुत ही आसान थी। जूनियर लेवल में कुछ प्रश्न, तो सभी नहीं, कुछ प्रश्न कुछ अच्छे लेवल के थे। तो अगर आपको सुपर टेट की तैयारी करनी है तो भैया सुपर टेट के लिए आपको प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों लेकर चलना पड़ेगा। आपके 3 स्तर के प्रश्न आते हैं। एक नॉर्मल लेवल के प्रश्न होते हैं जिसको हर कोई सॉल्व कर लेता है। अभी सिर्फ हम 20 नंबर के हिसाब से बता रहे हैं जो सुपर टेट में आपका प्रश्न आ सकते हैं। तो कम से कम आपके 7 प्रश्न या 8 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो नॉर्मल लेवल के रहेंगे, यानी कि प्राइमरी वाला स्तर। अगर यूपी टेट की तुलना करें तो प्राइमरी वाले स्तर के रहेंगे जिसको हर कोई सॉल्व कर लेगा, यानी 20 में से 7, 8 या 10 नंबर तो सबके आ जाएंगे। उसके बाद कुछ मॉडरेट लेवल के प्रश्न होंगे जो जूनियर लेवल को मैच करेंगे, यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं लगभग 15 आपके लगभग 20 में से 15 प्रश्न अगर इस लेवल को आप टच करेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 15 प्रश्न, 16 प्रश्न, सीधा सीधा कहने का मतलब है यूपी टेट में अगर प्राइमरी और जूनियर दोनों अगर मैथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो कम से कम 16-17 नंबर आपके बन जाएंगे। लेकिन इतना मान के चलिए कि 2 प्रश्न या 3 प्रश्न या फिर 4 प्रश्न आपके ऐसे रहेंगे जो हाई लेवल के रहेंगे, यानी कि इजी होगा, फिर मॉडरेट होगा, फिर हाई लेवल के, यानी कि जो आपका 20 नंबर का टॉपिक है ये इस प्रकार से डिवाइड रहेगा। तो आपका बेसिक क्या है, प्राइमरी वाला पेपर है, मॉडरेट क्या है, आपका जूनियर वाला पेपर है, और हाई लेवल क्या है जो आपके पुलिस भर्ती में या एसएससी में जो एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं इन सारी परीक्षाओं में वो आपके हाई लेवल के हैं। तो अगर आपको 20 में से 20 नंबर लाना है तो ये तीनों लेवल को टच करना पड़ेगा। प्राइमरी अगर सॉल्व करेंगे तो आपके 10-12 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि 7-8 तो 100% आएंगे ही और 10-12 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। अगर जूनियर वाला पूरा तैयार कर लेंगे तो आप 15-16 नंबर तक या 17 नंबर तक आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर 2-3 प्रश्न और सॉल्व करना है, हाई लेवल पे जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जो अन्य भर्ती परीक्षाओं में लोग गणित पढ़ते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके 3 स्तर हैं, आप समझ गए होंगे। यानी जो बेस आपको लेना है वो अभी जो यूपी टेट का पेपर खत्म हुआ है वहां से बेस लेना है। अब आपको अपनी औकात अगर पता करनी है तो क्या करिए, प्राइमरी वाला छोड़ दीजिए, जूनियर वाला पेपर उठाइए, उसको सॉल्व करिए। तो यूपी टेट में थे आपके 30 प्रश्न, यानी 30 नंबर के थे। तो जब आप उसको उठाएंगे तो आप देखेंगे आपके 20 नंबर आ रहे हैं, 21 नंबर आ रहे हैं, या 22-23 नंबर आ रहे हैं, या फिर आप 15 नंबर पे लटक गए हैं, 14 नंबर पे लटक गए हैं। आप किस लेवल पे हैं, पहले तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए ना कि आप किस लेवल पे हैं। आपके हो सकता है यहाँ पर 25 नंबर बन रहे हो सकता है यहाँ पर 27 नंबर बन रहे हो, तो आप किस लेवल पे हैं उसी हिसाब से तो तैयारी करनी है। तो अभी आपको अपना लेवल पता करना है कि हम किस लेवल पे हैं, हमारी क्या क्षमता है, और आपको अपनी क्षमता पता करने के लिए ये वाला जूनियर वाला पेपर उठाना पड़ेगा। 3 पेपर हुए हैं यूपी टेट में, तीनों में से कोई भी पेपर उठा लीजिए, उसको सॉल्व करिए। 30 में से आपके जितने नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से आपका लेवल डिसाइड हो जाएगा। तो अगर आपके 20 से कम नंबर है तो यानी कि आप इस कैटेगरी में हैं, गणित में आप कमजोर छात्र हैं, और आपका 13, 14, 15 नंबर है, तब तो आप समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, आपका बेसिक भी मजबूत नहीं है। और अगर आपके 22, 23, 24, 25 नंबर हैं, इसका मतलब है कि आपका मैथ में बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया, और प्रैक्टिस ना करने के कारण आपके थोड़ा जो 7-8 नंबर कम रह गए हैं वो इसी प्रैक्टिस ना करने के कारण हुए हैं। 2 कैटेगरी यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया। इतनी चर्चा
क्यों हुआ? इतनी चर्चा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर दो कैटेगरी डिसाइड हो गया। पहले वो कैटेगरी जिसमें गणित बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है। दूसरे वो स्टूडेंट जिनका बेसिक तो क्लियर है, बहुत सारे फार्मूले उन्होंने रट रखे हैं, बहुत सारी मैथ पढ़ रखी है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया है। प्रैक्टिस ना करने के कारण हो सकता है उनका 7-8 नंबर जो है कम रह गया है यूपी टेट वाले पेपर में। तो ये आप सबसे पहले अपनी क्षमता जब पता होगी तभी तो तैयारी करेंगे। तो अब क्षमता पता होने के बाद हम लोग YouTube पर बिल्कुल फ्री क्लास लेके आने वाले हैं और 2 क्लास यहाँ पर रहेगी। पहले हमने बताया अगर आपके 20 से कम नंबर हैं तो आप कमजोर छात्र हैं, और 20 से 20, 22, 23 या उससे ऊपर नंबर हैं तो बेसिक आपका मजबूत है। तो पहली कैटेगरी में ये वाले छात्र, दूसरी कैटेगरी में ये वाले छात्रों के लिए अलग अलग बैच रहेगा जो कि YouTube पर है, बिल्कुल फ्री है। तो पहली कैटेगरी में गणित विषय में जो कमजोर छात्र हैं इनके लिए बिल्कुल 0 से हाई लेवल पर हम लोग गणित का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट जो बार बार जिनके मन में आता है गणित मेरा कमजोर है, गणित में मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, गणित का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, गणित का क्या है बेसिक, कहां से पढ़ना स्टार्ट करें, ऐसे स्टूडेंट जो कंफ्यूज्ड हैं उनके लिए हम लोग बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक 6 बजे, शाम को 6 बजे यह बैच आएगा और YouTube पर रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट क्या है जो इस वाले कैटेगरी में थे, इन्हें बेसिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस से लगाना है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ये वाली क्लास आप देख सकते हैं। ये वाली क्लास देख के बहुत कुछ आपको जानने सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्रैक्टिस वाला बैच ही देखिएगा जो कि आपको शाम को 8 बजे मिलेगा। देखो भैया एक बात फिर समझ लो, जो आपकी समस्या समझे, जो आपकी समस्या समझे और आपको समझे, ऐसे टीचर से आपको पढ़ना है। मैथ की या किसी भी विषय की मैराथन जो क्लासेस चल रही हैं सुपर टेट की, उसको देखने से आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी करना है, लेकिन सेल्फ स्टडी करने में जब हमें कोई समस्या आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा टीचर हमें ढूंढना है जो उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ठीक है। मैथ की या किसी भी विषय की मैराथन क्लासें देखने से आपकी समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है। आपकी जो समस्या है वो आप ही सॉल्व कर सकते हैं, और जो आपकी समस्या सॉल्व करे उसके संपर्क में, उस टीचर के संपर्क में आप जरूर रहिए। तो ये 2 बैच हैं, इन दोनों बैच को आप ध्यान समझ गए होंगे इनके क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस बैच उनके लिए है जिनका बेसिक मजबूत है, और जो समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, हमारा बहुत ही गणित कमजोर है, उनके लिए पहला वाला बैच है। अब पेड बैच की बात करें, अब आप कहेंगे सर YouTube पर आपने बिल्कुल फ्री पढ़ा दिया, तो पेड बैच का है कि पैसा हम काहे को दें? तो देखो भैया, पेड बैच हम इसलिए है क्योंकि हम और आप दोनों आपस में जुड़ सकें। दोनों, आप अपनी समस्या हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन आपको देते हैं। पेड बैच इसके लिए है। जब YouTube चालू किया था तो आपको हमने, मतलब पुराने 3-4 साल पहले तो कहा था कि भैया YouTube पर जो पढ़ाएंगे वो फ्री रहेगा, लेकिन ये जो PDF बनती है, PPT बनती है, इनका दूसरे से बनवाना पड़ता है तो पैसा बहुत लगता है। तो उसके लिए पेड बैच है जिसकी फीस मात्र 150 रुपया रखी गई है। अब इसकी क्या विशेषता है आप समझिए। पेड बैच सीधे सीधे इससे लिंक है, जो पेड बैच है ना वो यही है। ठीक है। तो YouTube पर तो आपको वीडियो फ्री मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, एक टेलीग्राम का ग्रुप है। टेलीग्राम वाले ग्रुप पर आपको PPT और PDF दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कि कौन सा चैप्टर चालू करना है, उसमें आपकी क्या क्या समस्याएं हैं और किस आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी डिस्कशन जो होगी ये व्हाट्सएप ग्रुप पर होगी। आप अपनी समस्या लिखेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको लिखेंगे, वहां पर आपको सारा रिप्लाई मिलेगा। उदाहरण के लिए अभी जैसे कि परसेंटेज वाली PPT तैयार हो रही है, तो परसेंटेज हम लोग पहले पढ़ाएंगे। तो परसेंटेज हमने 2-3 दिन पढ़ाया, कहां पर पढ़ाया, इस वाले बैच में पढ़ाया, आपने बिल्कुल फ्री में जाके YouTube पर देखा। YouTube पर देखने के बाद फिर आपने कोई किताब उठाई, किताब उठाने के बाद उसको सॉल्व किया, तो आपके पास समस्या आएगी। समस्या का सलूशन कौन करेगा? अगर आपने पेड बैच ले रखा है तो यहाँ पर आपकी समस्या का सलूशन होगा। आप जो ग्रुप है वहां पर आप कमेंट करेंगे, वहां पर जो क्वेश्चन की फोटो है उसे भेजेंगे और वहां पर आपको सलूशन दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हमने उसमें 3-4 टॉपिक पढ़ाया और उसका 2 घंटे या 3 घंटे की एक स्पेशल वीडियो बनाई, और वीडियो में आप लोग अपनी समस्या बताएंगे, यानी जो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है वो आप प्रश्न भेजेंगे, उसका हम लोग लाइव सॉल्यूशन करेंगे। तो यानी कि जो बैच है, पेड बैच है, इसमें आपको 2-3 स्पेशल वीडियो मिलेंगी जो आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। जैसे कि
जैसे मान लीजिए परसेंटेज आपने पढ़ा, हमने पढ़ाया, उसके बाद आप किसी किताब से लगा रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जब आपके लिए स्पेशल वीडियो रहेगी जो लाइव रहेगी, उसमें आप उस चीज को रखेंगे तो आपको वहां पर सॉल्व कराया जाएगा। या फिर आपने वो क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है और जो हम लाइव आ रहे हैं, सिर्फ इसी पेड बैच में लाइव आ रहे हैं, तो वहां पर वो क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। यानी कि हम आपसे और आप हमसे डायरेक्ट जुड़े रहेंगे। इसके अलावा पीडीएफ तो मिलेगी ही, डिस्कशन के लिए हमने बता दिया कि पेड बैच में ये सारी रहेंगी, और ओनली स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो ये भी हमने बता दिया कि जो भी आपकी समस्या रहेगी, जो भी क्वेश्चन आपका नहीं समझ में आ रहा है, वो व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको आप हमसे और हम आपके टच में रहेंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए ये वाला व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोग जानते हैं, 9616395014, इस पर सिर्फ मैसेज करना है, फोन मत करिएगा, सिर्फ मैसेज करना है। और मैसेज करके जो भी आपको मैथ का ग्रुप ज्वाइन करना है, या फिर प्रैक्टिस सेट वाला एक अलग बैच है, प्रैक्टिस सेट वाला ज्वाइन करना है, या मैथ वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पर आप मैसेज कर देंगे, फिर पेमेंट करेंगे। यही यूपीआई भी है, इसके आगे यूपीआई लिख दीजिए, @UPI लिख देंगे तो यही यूपीआई नंबर भी हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको मैथ वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, और मैथ वाला ग्रुप इसी से संबंधित है। तो आपको समझ गया पेड बैच में क्या मिलेगा, सारा पीडीएफ मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, आपको डिस्कशन किया जाएगा, और जो पेड बैच के बच्चे होंगे उनकी जो समस्या होगी, जो प्रॉब्लम होगी, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए अलग से वीडियो रहेगा। अगर आप मात्र 150 रुपया इसकी फीस रखी गई है, अभी है ये फीस बहुत ही कम है, आगे इस फीस को हम लोग 300 रुपया करने वाले हैं। मात्र शुरुआत के 50 जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ही 150 रुपया फीस रखी गई है। तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। 20 में से 20 नंबर लाने की हम लोग तैयारी करेंगे। और हाँ, ये पेड बैच में रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। ये रीजनिंग भी आपका इस पेड बैच में रहेगा। रीजनिंग 5 नंबर का आता है, तो 20 और 5 25 नंबर की आपको तैयारी पेड बैच में कराई जाएगी। तो उम्मीद है सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और हमने भी यहाँ पर सारी चीजें समझा दिया गया है कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर किताबों की बात करें तो बेसिक जो किताबें हैं वो आपको जो डीएलएड वाला है वो आपका बेसिक किताब है। डीएलएड में जो आपने मैथ पढ़ी है वही आपको मैथ पढ़नी है। उसके अलावा जो आपके सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में, 6, 7, 8 में जो भी गणित पढ़ाई जाती है, सरकारी किताबें पढ़ाई जाती हैं, वही आपका बेसिक है। और 1-2 किताबें और हैं बेसिक, तो उसकी चर्चा हम लोग किताबों की बाद में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ यही था कि पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले अपनी क्षमता को पता कर लीजिए कि आप किस क्षमता में हैं, कितने पानी में हैं। ये सब पता होने के बाद तब अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। अगर आप अच्छे हैं, बेसिक मजबूत है, तो ये प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए। किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट में सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। और अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ी बहुत दिक्कत है गणित विषय में, तो आप पहला वाला बैच जरूर ज्वाइन करिए और पेड बैच जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। और हाँ, आज शाम को ये 6 बजे, ये वाली क्लास 6 बजे है, ये वाली क्लास 8 बजे है। तो आज शाम को हम लोग 6 बजे आएंगे और जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सी किताबों से पढ़ना है, ये सारी चीजें भी बताएंगे। तो मिलते हैं आज शाम को 6 बजे, लाइव मिलेंगे 6 बजे, जरूर आइएगा। चलिए मिलते हैं शाम को 6 बजे।